मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को अब 10 ही महीने बचे हैं। ऐसे में पूरे मध्य प्रदेश में एक चुनावी माहौल बनता नजर आ रहा है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने दिखाई दे रही है। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो चुका है। इसे लेकर कांग्रेस के अपने दावे हैं तो बीजेपी का अपना पक्ष है। चलिए इसी पर बात करते हैं और कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, इसका इम्पैक्ट कितना मिल पाएगा कांग्रेस को? देखिए, ये हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान है, इसके पहले भी आपने देखा हमने घर घर चलो अभियान चलाया था। इसके पहले आपने देखा हमने जन जागरण अभियान चलाया था। उन सबको इतना प्रतिशत मिला, इतना आशीर्वाद मिला कि फिर हमने भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चलाई है। हमारा गांधी चौपाल का कार्यक्रम लगातार चल रहा है और उसका परिणाम ये हो रहा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जाकर के घर घर में और 15 महीनों की सरकार की उपलब्धियां गिना रहा है और जनता को पसंद आ रही है। जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिल रहा है। आप ये देखिए, पिछले नगर निगम के जो चुनाव हुए उनमें 16 की 16 भारतीय जनता पार्टी के पास होती थी, लेकिन 5 के पास कांग्रेस के पास है। 2 पे निर्दलीय जीते और 2 पर हम 250-400 वोटों से हारे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी की 18 सालों की सरकार में जनता खुश नहीं है, इसलिए ये परिणाम आ रहे हैं। हमने लगातार जनता के बीच में है, सदन में लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी के तहत नया कार्यक्रम हमारा हाथ से हाथ जोड़ो का आया है, जिसको ये ब्लॉक स्तर पर जाना है, जिसके माध्यम से हम बूथ में जाएंगे, जिसके माध्यम से हम घर घर में जाकर के अपनी 15 महीने की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार की तुलना करेंगे। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने की बात हो, जनता के मन में अति प्रसन्नता थी। कन्यादान की राशि 51,000 की गई, निश्चित तौर पर जनता ने उसको दमोह चुनाव हो, रेगांव चुनाव हो, सरकार के सारे संसाधनों के बाद श्री प्राप्त की। जी जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और कांग्रेस के तो अपने दावे हैं ही, लेकिन बीजेपी इसे लेकर क्या सोच रही है वो भी जान लेते हैं। बीजेपी नेता गोविंद मालो इस वक्त हमारे साथ हैं। गोविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो चुकी है और इसे लेकर कांग्रेस कई बड़े बड़े दावे भी कर रही है। आपको क्या लगता है कि इस अभियान का असर चुनाव परिणामों में देखने को मिल सकता है? देखिए, हाथ से हाथ जोड़ो या हाथ तोड़ो, ये जोड़ना और तोड़ने का काम कांग्रेस कर रही। पहले जो टूट चुका है उसको कैसे जोड़ेंगे? पहले देश जोड़ने चले, देश को तोड़ दिया, अब हाथ तोड़ दिए लोगों का रोजगार छीनने वाली, लोगों की जो परिश्रम जो करते हैं उनका परिश्रम छीनने वाली कांग्रेस आज हाथ जोड़ो की बात कर रही है। पहले हाथ तो ढंग के हो जाए इनके पास। ये केवल शिगुफा है, केवल आत्ममुग्धता है और केवल सपना है जो सरकार के लिए जो देख रहे हैं, जो चटपटाहट है उसकी, कांग्रेस की। इसलिए ये कोई सा भी अभियान करें, इसके लिए जो लोग चाहिए वो हैं। क्या नेताओं के हाथ से हाथ जुड़ चुके हैं? हाथ जोड़ लिए जनता ने भी इनसे और इनके नेताओं ने भी जोड़ जोड़ के चलते जा रहे हैं। कई सारे नेता इनको हाथ जोड़ के और इनको अलविदा कहकर निकल गए हैं। अब ये फिर हाथ जोड़ने की बात कर रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसा हाथ जोड़ेंगे। जी गोविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। जी गोविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपना पक्ष हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बीजेपी हो या कांग्रेस, आमने सामने तो दिखाई दे रही है। कांग्रेस अपने दावे कर रही है, जीत के दावे कर रही है, लेकिन बीजेपी इसे महज एक सपना बता रही है। अब आने वाले चुनावी समय में एक बड़ा समर यहाँ पर देखने को मिलेगा और किस तरह के परिणाम सामने आते हैं वो देखना भी लाजमी होगा। इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। एमपी न्यूज पर अन्य खबरें लगातार बनी हुई है। आप भी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।